गर्मी की तेज़ धूप हो या एक थकन भरा दिन, एक माँ कभी नहीं रुकती। घर को संभालना, बच्चों की देखभाल और फिर अपने लिए वक्त निकालना इतनी शदीद गर्मी में, ये सब कुछ वो खामोशी से करती है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह एक माँ, एक घरेलू औरत अपने दिन को किस तरह से आसान, बाबरकत और खुशहाल बना सकती हैं, और ख़ास तौर पर वो माँ जिसका मेरे जैसा एक स्पेशल मासूर बच्चा हो। तो अस्सलामुअलैकुम, फसी फैमिली व्लॉग में खुश आमदीद। गर्मियों की सुबह जब सूरज चमकने से पहले थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चलती है, ये वक्त होता है घरेलू औरतों के लिए अपना दिन आसान बनाने का। अगर हम सुबह के वक्त जाग जाएं तो ना सिर्फ हमें ज़हनी सुकून मिलता है, बल्कि ज़्यादा काम भी कम वक्त में हो जाता है। सबसे पहले किचन में जाएं, देखिए कि अगर कोई रात का बर्तन कोई पड़ा है धोने वाला, तो सबसे पहले उसको धो के फारिग हो जाए। पहले तो कोशिश किया करें कि रात को ही अपने किचन को नीट करके सो जाया करें, बर्तन, किचन सब। और सबसे ज़रूरी बात यह कि किचन की जो बास्केट होती है, जो डस्टबिन होती है, उसको खाली करके और उसके ऊपर न्यू शॉपर चढ़ाकर किचन में रखा करें। इससे ये होगा कि सुबह के वक्त आपको किचन का काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। फिर हम जल्दी से नाश्ता तैयार कर लें, क्योंकि सुबह के वक्त किचन में ज़्यादा गर्मी नहीं होती। इसके बाद झाड़ू, पोछा, सब्ज़ी, ये सब कुछ हमें करना पड़ता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मेरी बेटियों ने ये रूम को खाली किया, सारे रूम को खाली किया, और उन्होंने कहा कि आज हम इसकी सेटिंग चेंज करेंगे। उसके बाद पहले उन्होंने झाड़ू से सारा कूड़ा इकट्ठा किया, और उसके बाद सर्फ और पानी के साथ इसको अच्छे से रूम के फर्श को मांज दिया। याद रखिए मेरी प्यारी बहनों, जो औरत सुबह सवेरे जागती है और फिर नहीं सोती, वो ना सिर्फ वक्त बचाती है बल्कि अपने जिस्म और दिमाग को भी सुकून देती है। यहाँ पर जी मेरी बेटियों ने पानी और के साथ सर्फ डाल के कमरे को अच्छी तरह साफ़ कर लिया, और ये देखिए जी कमरे का सारा सामान जो है वो उन्होंने बाहर निकाल लिया था। सब कुछ बाहर निकाल के अच्छे से वो कमरे को धोएंगी, साफ़ करेंगी, वाइपर लगाएंगी, उसके बाद उसकी सेटिंग करेंगी। तो यहाँ पर मैं जी चिकन हुआ था हमारे इलाके में सस्ता। आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपके इलाके में चिकन जो है वो कितने रुपए किलो है। तो मैंने मोजे कर ली, कबाब बना के बच्चों को रोज़ कबाब बना के रख लेती हूँ। किलो चिकन लेके आई थी, 2 हिस्सों में कर लिया, एक का सालन बनाना था और एक का कबाब बनाना था। दूसरी तरफ बच्चों ने जो है वो रूम को सेट कर दिया था दोबारा से। और यहाँ पर मैं चिकन और आलू जो है वो मसाला वगैरह भून रही थी, और इसके साथ मेरा मसाला जो था, ग्रेवी ज़रा ज़्यादा होगी तो वो मैंने एक्स्ट्रा निकाल के रख दी। और ये मैंने मुल्तानी मिट्टी भिगोई हुई है कि मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा झुलसा हुआ था, और मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बनाया, लेकिन मेरी पुरानी जो जूसर मशीन थी वो ख़राब हुई थी, नहीं यूज़ हो रही थी। तो जिसमें मैं शेक बनाती हूँ उसी में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया, लेकिन अब मैंने उसमें लिक्विड डिश वॉशर डालकर उसको मैं चला रही हूँ ताकि इसके अंदर से जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो जो है वो ख़त्म हो जाए, और फिर मैं इसको अच्छे से धोऊंगी। तो यहाँ पर जी मेरा चिकन आलू जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया, और ये मेरा शामी कबाब का मसाला भी रेडी हो गया। जब ये ठंडा हो जाएगा तो चिकन वगैरह इससे हड्डियों से अलहदा कर दूंगी। जग को मैंने धो के रख दिया है, और साथ ही साथ मैं अपने जो किचन को भी समेट रही हूँ उसका काम। कूड़ा मैं एक बास्केट में इकट्ठा करती रहती हूँ, और जब वो सारा मेरा काम फिनिश हो जाता है तो उसको एक शॉपर में डाल के फिर मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। यहाँ पर जी चिकन हो गया ठंडा, दाल हो गई ठंडी, तो उसकी बोटियाँ मैं कर रही थी अलहदा। जब तक मैं अलहदा करूं बोटियां, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जो न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फसी साहब हमेशा मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि वो कढ़ाई को दोनों तरफ से पकड़ लें, क्योंकि उसको पता है कि मेरी माँ ने इसी कढ़ाई में जो कीमा बनाया है इसको पीसना है। शामी कबाब का जो मिसाला है वो इसी में पीसना है। तो फसी साहब मुझे वो पीसने के लिए डंडा उठा के दे रहे हैं कि मम्मा इसमें पीसेंगी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि फसी के हाथ ना लगे, क्योंकि फसी के हाथ ज़्यादातर ज़मीन पर लगे हुए होते हैं। तो इसलिए सफाई निस्फ ईमान को मद्देनज़र रखते हुए मैं फसी का हाथ इसमें टच नहीं करवाती। तो ये देखिए जी मैं बोटियाँ कर रही हूँ, अलहदा कर रही हूँ, गोश्त के साथ अलहदा कर रही हूँ गोश्त में, और हड्डियों को मैं अलहदा कर रही हूँ। उसके बाद इसके पीसने का मरहला आएगा। एक और आसान असूल ये है कि काम को जमा ना करें, बर्तनों को भी जमा ना करें, और जो भी हमारे घर के आम काम होते हैं उनको जमा ना करें। साथ के साथ उस काम को हम करते रहें तो हमारे ऊपर बर्डन ज़्यादा नहीं पड़ता।
यहाँ पर देखें जी फसी साहब का एक और कारनामा। दूर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो किचन से परात कितनी मुश्किल से लेकर आ रहा है। उसे पता है कि मेरी माँ जब शामी कबाब बनाती है उसके मसाले को जब पीसने के बाद वो जो है वो परात में रखती है। तो देखें मेरा बेटा कितनी मुश्किल से अपनी माँ की मदद करने के लिए किचन से परात को लेके आ रहा है। क्या इस मासूम बच्चे के लिए एक लाइक नहीं बनता? प्लीज़ मेरे बच्चे को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यहाँ पे फिर मैंने फसी को रोका कि बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन इसमें हाथ ना मारें क्योंकि मैंने इसमें मसाला पीस के रखना है। और साथ ही मैंने अपनी बेटी को कहा कि इसको वॉश करके लेके आओ और इसको खुश्क करके लेके आओ। फसी उसके उठा के दे रहा है और उसे कह रहा है कि इसे धो के लेके आओ। वो धो के लेके आएगी, इसको मैं खुश्क करूँगी, फिर जो मेरा कबाब का मसाला होगा वो पीसने के बाद मैं इसमें कन्वर्ट कर दूँगी, इसमें डाल दूँगी। ये देखें जी मसाला मैं पीसती जा रही हूँ, थोड़ा सा मेरा मसाला रह गया है और ये कूंडी डंडा में मैं इसको अच्छे से पीस रही हूँ ताकि कोई दाल का दाना या कोई चीज़ जो है इसमें मोटी ना रह जाए और हमें खाने में आसानी हो। और ये देखें जी साथ साथ मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रही हूँ। मेरी जिम्मेदारी आपके सामने है कि मैं मासूम आजूर बच्चे को भी संभालती हूँ, घर का काम भी करती हूँ और साथ साथ मैं ट्यूशन भी बच्चों को पढ़ा रही हूँ और उसे अपने पास बिठाया हुआ है। बाकी बच्चे मेरी बेटी पढ़ा रही है और मैं यहाँ फसी को रोक रही हूँ कि आप छोड़ दो, मैं कर लूँगी काम। यहाँ पर मैं आपको एक बचत का असूल बता दूं कि जिस तरीके से अब चिकन सस्ता हुआ है, तो अगर आपकी गुंजाइश है, आप के पास इतने पैसे हैं, तो आप उसको इकट्ठा लेके उसके पीसेस बनाकर रख दें धोने के बाद, ताकि वक्त पर वक्त वो हमारे काम आ सके। और जो चीज़ आपके घर में पहले मौजूद है उसको दोबारा मत ख़रीदें, उसी चीज़ को पहले यूज़ करें, उसके ख़त्म होने के बाद न्यू शॉपिंग करें। जी यहाँ पर मेरा मसाला सारा फाइनल हो गया था और ये देखें जी कबाब भी मैंने बना के रख दिए हैं। ये देखें ये मैंने अपनी किसी को देने के लिए मैंने अलहदा से निकाल के रखे हैं और यहाँ पर मैंने अपने लिए अलहदा से बना के रखे हैं। और इसका थोड़ा सा जो ये मटेरियल है ये मैं अलहदा एक डब्बे में रख दूँगी, जब मुझे ज़रूरत होगी उस वक्त मैं उसको यूज़ करूँगी और फ्रेश कबाब बनाकर उसको फ्राई करूँगी। ये मसाला जो है मैं इस बॉक्स में निकाल के फ्रीज़ कर लूँगी। आखिर में थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालें, अपनी स्किन की केयर करें, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है। एक खुशहाल घराना वही होता है जहां औरत वक्त, पैसे और तवानाई को हिकमत अमली के साथ इस्तेमाल करे। अगर आपको मेरी ये बातें और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक छोटा सा कमेंट्स भी ज़रूर कर दें, क्योंकि आपकी छोटी सी तवज्जो और एक नन्हा मुन्ना सा जो क्लिक है वो मेरी ज़िंदगी को खुशहाल कर सकता है और मेरे ख्वाब को सच्चा कर सकता है। इसी तरह हम एक दूसरे को सपोर्ट कर कर अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, खुशहाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी माशाल्लाह से आलू गोश्त का सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत और खिला खिला सा लग रहा है। और साथ ही साथ मैं अपने किचन को भी समेट रही हूँ, चीज़ों को समेट रही हूँ और साथ ही साथ मैं बर्तन धो के अपने किचन को नीट कर दूँगी। ये जो मटीरियल मेरा एक्स्ट्रा बच गया था इसको मैं रख दूँगी किचन में और किचन को करने लगी हूँ मैं अपने साफ़ और साथ ही साथ अपने बर्तन को धोऊँगी ताकि मुझे बाद में परेशानी ना हो और गर्मी में ज़्यादा टाइम मुझे किचन में ना खड़ा होना पड़े। तो ये सारे बर्तन मैं अभी के अभी साथ के साथ धो के फारिग हो जाऊंगी। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको आज की अपनी रूटीन बताई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए न्यू और अच्छे आइडियाज़ लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।